प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे अपने जीवन में कभी कभी कुछ मूर्खतापूर्ण और गलत निर्णय लेने की वजह से हम परमेश्वर की आशीषों को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। होशे का 4 अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन हमें इस बात के बारे में विस्तार से बताते हैं और ज्ञान और आज्ञाकारिता के महत्व की याद दिलाते हैं। तो आज हम उन्हीं उदाहरणों पर मनन करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम ऐसी भूल करने से बच सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आदम और हव्वा के जीवन से। हम जानते हैं कि संसार की उत्पत्ति के समय में परमेश्वर ने आदम और हव्वा के रूप में मनुष्यों की रचना करी और उन्हें अदन के सुंदर बाग में रखा, जहां परमेश्वर ने उन दोनों को सृष्टि की सारी चीजों के ऊपर अधिकार दिया और उन्हें सब कुछ दिया। केवल एक ही आज्ञा थी कि वो दोनों भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाएं। परंतु शैतान के बहकावे में आकर पहले हव्वा ने एक गलत निर्णय लिया कि उस फल को देखकर उसने सोचा कि ये तो देखने में अच्छा है और उस फल को तोड़कर खा लिया और फिर आदम को भी उस फल को खाने को दिया। शैतान के धोखे में आकर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उनके इस गलत निर्णय की वजह से परमेश्वर ने उन्हें अदन के बाग से बाहर निकाल दिया। आदम और हव्वा के इस गलत डिसीजन के कारण उन्होंने न केवल अदन के बाग को खो दिया बल्कि पाप और मृत्यु को अपने और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इस दुनिया में ले आए। उनकी नादानी ने उन्हें परमेश्वर की विशेष आशीषों और उपस्थिति से हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया। दूसरा हम देखेंगे लूत और उसकी पत्नी और उसकी बेटियों के जीवन से। सबसे पहले तो हम देखेंगे उत्पत्ति के 13वें अध्याय में 8वें वचन से लेकर 13वें वचन तक, जहां हम देखेंगे कि अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला गया और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। इस तरह से जब लूत को अब्राहम से अलग होकर अपने रहने के लिए एक स्थान चुनना था, तो उसने एक बहुत ही गलत निर्णय लिया। लूत ने यरदन की तराई की बनावट को देखा, उसकी सुंदरता को देखा और सोचा कि ये एक सींची हुई और उपजाऊ तराई है, परंतु उसने वहां रहने वाले लोगों के जीवन को नहीं देखा कि सदोम और अमोरा नगर के लोग कितने दुष्ट हैं और परमेश्वर से दूर हैं। इसी वजह से आगे चलकर परमेश्वर ने सदोम को उसके लोगों समेत नाश करने की ठानी, परंतु तब भी परमेश्वर ने अब्राहम की वजह से लूत और उसके परिवार को बचाने का निर्णय लिया। इसलिए लूत को अपने परिवार समेत अपना घर और सारी संपत्ति छोड़कर सदोम से भागना पड़ा। परंतु जब लूत अपने परिवार समेत सदोम और अमोरा से बाहर भाग रहा था, तब उस नगर को नाश करने आए स्वर्गदूतों ने उन्हें पीछे मुड़कर ना देखने की सख्त चेतावनी दी थी। परंतु लूत की पत्नी ने अपनी मूर्खता के कारण पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। लूत के एक गलत निर्णय की वजह से उसे अपने घर और संपत्ति को खोना पड़ा। वहीं उसकी पत्नी के गलत निर्णय की वजह से उसे अपने जीवन को खोना पड़ा। और उत्पत्ति के 19वें अध्याय के 30वें वचन से आगे पढ़ने से हमें मालूम पड़ता है कि लूत की दोनों बेटियों ने भी एक गलत निर्णय लिया। लूत की दोनों बेटियों ने अपने वंश को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए अपने पिता लूत से ही संतान उत्पन्न करने का निर्णय लिया, जिसमें बड़ी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था मोआब, जो मोआबी जाति का मूल पिता था, और छोटी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ बेनमी, जो अमोनियों का मूल पिता था। लूत की बेटियों के इस गलत निर्णय की वजह से ही उनके वंशजों का इतिहास अंधकार में और दुखदायी रहा, क्योंकि ये दोनों ही जातियां मोआबी और अमोनी
परमेश्वर की ओर से शापित हुई और इन दोनों ही जातियों से परमेश्वर घृणा करता था। लूत की बेटियों के गलत और मूर्खतापूर्ण निर्णय ने इन दोनों बेटियों के जीवन को परमेश्वर की आशीषों से हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया। तीसरा हम देखेंगे राजा शाऊल के जीवन से। राजा शाऊल इज़राइल का पहला राजा था। परमेश्वर ने उसे चुना और उसे बड़ी आशीषें दी, परंतु शाऊल ने बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं का अनादर किया। उसने अहंकार में आकर ऐसे निर्णय लिए जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध थे, जैसे कि उसने भविष्यद्वक्ता शमूएल के आने से पहले ही बलिदान चढ़ा दिया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अमालेकियों का पूरी तरह से विनाश ना करके अपनी समझ के अनुसार अच्छे अच्छे जानवर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए रख छोड़े। उसकी इन मूर्खतापूर्ण गलतियों के कारण परमेश्वर ने उस पर से अपना अनुग्रह हटा लिया और उसका राज्य उससे छीनकर शाऊल को उसके बेटों समेत नाश कर दिया। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय 23वें वचन में लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए यहोवा ने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। इस तरह से शाऊल ने अपने गलत निर्णयों की वजह से परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। चौथा हम देखेंगे राजा सुलेमान के जीवन से, क्योंकि हम जानते हैं कि राजा सुलेमान अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के लिए मशहूर था। परमेश्वर ने उसे अपार धन और सम्मान दिया था, परंतु अपने जीवन में राजा सुलेमान ने कई गलत काम किए। उसने बहुत सी विदेशी पत्नियां रखी जिन्होंने उसे अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए बहकाया था। पहला राजा उसके 11वां अध्याय के 9 और 11 वचन में इस तरह से लिखा है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। सुलेमान के इस एक गलत निर्णय की वजह से परमेश्वर के प्रति उसकी निष्ठा कम हो गई और इसी कारण परमेश्वर ने उसके राज्य को विभाजित करने की घोषणा करी। राजा सुलेमान की नादानी ने उसकी महानता पर दाग लगा दिया और यह उसके राज्य के विनाश का भी कारण बन गया। इसी तरह से हम देखेंगे राजा उजिया भी। राजा उजिया एक शक्तिशाली और सफल राजा था, जिसका वर्णन हमें दूसरा इतिहास और उसके 26वें अध्याय में पढ़ने को मिल जाएगा। परमेश्वर ने राजा उजिया को बहुत सी विजय दी थी और उसके राज्य को मजबूत किया था, परंतु उजिया का मन घमंड से भर गया। उसने याजकों का काम करने की मूर्खता की और मंदिर के पवित्र स्थान में धूप जलाने की कोशिश की, जो केवल याजक ही जला सकते हैं। दूसरा इतिहास उसके 26वें अध्याय के 16वें वचन में हम देखेंगे, परंतु जब उजिया सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। इस अहंकारपूर्ण काम करने के कारण परमेश्वर ने राजा उजिया को कोढ़ी बना दिया और उसे अपने जीवन के अंत तक अलग रहना पड़ा। उसकी एक मूर्खतापूर्ण जिद ने उसकी सारी उपलब्धियों को बेकार कर दिया और उसे परमेश्वर की आशीषों से वंचित भी कर दिया। एक गलत निर्णय की वजह से राजा उजिया ने अपने परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों को अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। इसी तरह से हम देखेंगे गेहजी के जीवन में, जो गेहजी एक एलीशा भविष्यद्वक्ता का सेवक था, ठीक वैसे ही जैसे कि एलीशा एलिया नबी का सेवक था। गेहजी ने एलीशा के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा था, परंतु जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास अपने कोढ़ से छुटकारा पाने के लिए आया और चंगाई पाने के बाद नामान कोढ़ी परमेश्वर के दास को भेंट के रूप में कुछ कीमती उपहार एलीशा को देना चाहा, तब एलीशा ने तो उपहार लेने से मना कर दिया, परंतु गेहजी के मन में लोभ आ गया और उसने एक गलत निर्णय लिया। वो भागकर नामान के पास गया और गेहजी ने नामान से झूठ बोलकर वो उपहार ले लिए। उसकी इस गलत और धोखेबाज हरकत के कारण नामान कोढ़ी का कोढ़
गेजी को और उसके वंश को हमेशा हमेशा के लिए लग गया और वह परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो गया। वरना जैसे एलिशा को एलिया का दुगना अभिषेक मिला था, वैसे ही अगर गेजी भी अपने जीवन में सही निर्णय लेता तो क्या मालूम उसे भी एलिशा के अभिषेक का दुगना अभिषेक मिलता। तो इन सभी उदाहरणों से हम सीखते हैं कि कैसे एक छोटा सा गलत निर्णय हमारे जीवन से परमेश्वर की आशीषों को हमेशा हमेशा के लिए छीन सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे ताकि हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें और उसकी आशीषों में हमेशा बने रहें, क्योंकि हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियां और डिसीजन ही हमें परमेश्वर से दूर करके उसकी आशीषों से वंचित कर सकते हैं। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।